हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिगर काउंटिंग की एक नई क्लास में, जहां पे सुबह के 5:30 बजे हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर काउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस। कल की क्लास में आप सभी ने ट्रिक्स देखे होंगे, बेसिक्स देखे होंगे और आपको ये समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चंस में ट्राइंगल काउंटिंग पूछी जाए, स्क्वायर काउंटिंग पूछी जाए या रेक्टेंगल काउंटिंग पूछी जाए तो किस तरीके से और किस मेथड के थ्रू हम आंसर्स निकाल सकते हैं। बस उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ लेंदी क्वेश्चंस या ये कह लीजिए एक्सटेंडेड क्वेश्चंस लेके इस सेशन में हम आपके साथ जुड़े हैं। और अगर देखा जाए तो यार लगभग काफी टाइम हो गया है। अब तो आपको सुबह 5:30 बजे की क्लास में अटेंड करने की या क्लास में अपनी अटेंडेंस लगाने की आदत सी हो जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं हुई है तो इस सुबह की क्लास को आप दिन में किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, किसी भी टाइम पे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करें सुबह 5:30 बजे ही देखें, नहीं होता तो दिन में किसी भी टाइम पे सेशन को देखो जरूर, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं एसएससी कैडर के या स्टेट लेवल के, या फिर आप इसी से जुड़े हुए किसी भी में जहां पे जनरल इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन सभी को चेकआउट अगर करते हैं तो ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। बट सबसे पहले तो आपको पता ही है कि क्लासेस की टाइमिंग का डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने हमारी बाकी सारी क्लासेस अटेंड नहीं की तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्शन आपका छूट जाए। तो सबसे पहले अगर हम YouTube की ही बात करें तो YouTube पे बेसिकली यार सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सुबह 5:30 बजे का, जो कि अभी का टाइम अगर हम देखें तो मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे शाम को 7 बजे ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन होता है, जहां पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने डाउट सब कुछ वहां पे पूछ के अपना लाइव इंटरैक्शन के थ्रू अपनी सारी की सारी डेटा डिटेलिंग क्लियर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी पे हमारी 2 फ्री स्पेशल क्लासेस रन होती हैं। एक सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास। ये फ्री स्पेशल क्लास है, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स ये दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनअकैडमी से जो जुड़ा है, सब्सक्रिप्शन किया है तो ही होगा, नहीं, ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए। इसके बाद अगर हम प्लस कोर्स की बात करें तो अनअकैडमी की ही प्लेटफॉर्म पे 12 बजे से 1 बजे तक 18 नवंबर को एक बैच शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग एसएससी का अब तक का सबसे कॉम्पैक्ट क्रैश कोर्स, या ये बोलो तो सीईटी की तैयारी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हुए जिस भी सिलेबस को आपको कवर अप करना है उन सभी पे हम इस पे फोकस करने वाले हैं। प्रोफाइल जिसको फॉलो करनी है अनअकैडमी पे, दैट इज समष्टि शुक्ला, जिस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन लेंगे प्लस कोर्स को अटेंड करने के लिए, दैट इज SMS10, 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा और साइड बाय साइड बाकी सारी फैसिलिटीज भी हो जाएंगी। सबसे पहले हम जरा कोर्स के बारे में बताएं आपको। जो 18 नवंबर को कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें हम क्या करने वाले, तो बेसिकली 18 नवंबर को जो बैच शुरू हुआ है 12 बजे से 1 बजे की टाइमिंग में, उसमें हम लोग एसएससी का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 13 डेज में, 13 लेक्चर्स में। तो 13 डेज के 13 लेक्चर्स में 2 क्विजेस भी मिलने वाले हैं आपको। दैट मीन्स अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होगा कि कम समय में कैसे पूरी तैयारी की जा सकती है, उस पर फोकस करना। तो ये बैच आप ही के लिए। इसके अलावा इस नवंबर मंथ में एक बैच और आया था हमारा, तो वो तो 4 नवंबर से 11 नवंबर तक का था, वो खत्म हो चुका है। पर अब जो बैच अभी हमारा रनिंग है दैट इज 18 नवंबर का बैच। इसमें सब्सक्रिप्शन के साथ आपको जो फैसिलिटीज मिलती है वो बिल्कुल मत भूलना कि आप इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो और इसके अलावा अदर एजुकेटर्स को भी आप चेक कर सकते हो। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमारे कोर्सेज और हमसे ही पढ़ोगे, अदर सब्जेक्ट्स प्लस अदर एजुकेटर्स सब कुछ आपको यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लर्नर्स ऐप पे जाके ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के साथ ही जो कोड अप्लाई करना है दैट इज SMS10। प्रोसीड टू पे करते ही तो बस आपका जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे आपका सब्सक्रिप्शन फाइनल डन हो जाएगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। और फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस देखने के साथ साथ एक बात ये भी हम चेक करेंगे कि कल की मेथड क्वेश्चंस में अप्लाई होती है या नहीं होती। तो चलो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन पूरा पूरा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ ऊपर बॉक्स में मेंशन कर दिया कि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। अब स्क्वायर फाइंड करने के लिए यार बेसिकली देखो सीधी बात है, हमने 2 चीजें देखी थी, रो और कॉलम बराबर हो या तो रो और कॉलम बराबर ना हो।
अब यहां अगर हम देखें तो हमारे पास रो और कॉलम दोनों बराबर है। यस, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हैं। तो जब हमारे रो और कॉलम बराबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा कितना, 1 प्लस 4 प्लस 9। सो दैट मीन्स ये हो गया कितना हमारा 9 और 10 और 14। अब 14 के साथ साथ ये तो हमारे बीच के स्क्वायर के निकल आए। अब जो ये साइड में है कितने हैं, ये 3। तो 14 में 3 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 17। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आई? यहां कहीं पे भी इसके कॉम्बिनेशन से या ज्वाइन करने से कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसीलिए बीच के स्क्वायर के 14 और साइड के 3 स्क्वायर्स, तो वो हो गए हमारे 17। डन। चलो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें स्क्वायर्स ही काउंट करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बीच के बिगर वाले के ही करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वही हुआ, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐड तो करो जरा इन सबको, कितना हो गया, 9 और 1 10, ये हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 10 हो गया 30। अब 30 में 1 2 1 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, तो ये हो गया 5। तो 30 में हमने कितना जोड़ दिया, 5। अब उसके बाद ये 2 और जोड़ दें, फिर उसके बाद ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है और ये भी तो एक स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स 2 और जोड़ दें, तो कितना हो गया, देखो 30, 35, 37, 39। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बात समझ आई? हमेशा ध्यान रखना, हिडन फिगर्स या हिडन आइडेंटिटी या हिडन आर्टिकल तभी काउंट होगा जब एक्चुअली वो वर्थ होगा काउंटिंग के, ठीक है। अगला देखते हैं इसी बात पे, लेट्स सी। बीच बीच में साउंड चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि आपके वीडियो में से साउंड गायब और फिर लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बीच बीच में साउंड सेटिंग चेक करते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें स्क्वायर काउंट करने, रो का नंबर कॉलम का नंबर अलग अलग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो डायगनली लेंगे, मतलब ये हो गया कितना हमारा, 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4। कितना हो गया ये, 18 10 28, 29 30 31 32, 32। सो ऑप्शन नंबर डी अगेन द राइट आंसर। ये कब हो, जब रो और कॉलम बराबर ना हो। जब रो और कॉलम बराबर होंगे तब ये केस बनेगा, स्क्वायर करके ऐड करने वाला। और जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो डायगोनली मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलना है। डन। एक और देखो, अब अगेन यहां देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4। तो अब यहां पे भी फिर से वही करेंगे, 7 से 4, 6 से 3, 5 से 2 और 4 से 1। तब कितना हुआ ये देखो, 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक। तो 7 4 ज़ा 28, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4। ऐड कर दो इन सबको, तब जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 5 21 और 4 25, 25। 2 कैरी, तो 2 और 2 4, 5 6। सही किया हमने, पक्का? रुको एक मिनट चेक करें जरा इसको, कहीं गड़बड़ हुई है क्या। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 7 से 4 हम लेंगे, डन। 6 से 3 हम लेंगे, 5 से 2 हम लेंगे, 4 से 1 हम लेंगे। तो 7 इंटू 4 प्लस
6 into 3 plus 5 into 2 plus 4 into 1. 7 4s are 28, 6 3s are 18, 5 2s are 10 plus 4. ठीक है, अब ऐड करें इनको तो कितना हो गया देखो हमारा, तो 8 और 8 16, एक ऊपर ये हो गया 3 और एक 4, 46 प्लस 10 प्लस 4. अब सही आया, तो 46 प्लस 10 56, 56 प्लस 4 60. तो आई गेस हमने एडिशन गड़बड़ किया था और कुछ नहीं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी 60 इज द राइट आंसर. तो वही है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, क्योंकि इसी तरीके से गलतियां हो सकती है. ठीक है, लेट्स सी द अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ देखो, यहाँ हमें आंसर पता था, इसीलिए हमने दोबारा से इसको करके देखा, क्योंकि हमें लगा कि हाँ हमने कहीं पे गलती करी है, कुछ गलत कैलकुलेशन किया है. लेकिन एग्जाम में आपको ये बात नहीं पता होती, और जब एग्जाम में आपको ये बात नहीं पता होती तो आप तो बस धड़ल्ले से आंसर मार्क करते जाते हो. तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस ही इतनी सारी कर लेनी है कि ऐसी कोई गलती कहीं भी ना हो. डन. अगला देखो, अब काउंट करना है हमें क्या, रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए भी अगेन तरीका वही, पहले आप जरा कॉलम्स काउंट करो, कॉलम्स के साथ साथ रोज काउंट करो, फिर उसके बाद सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है. सारे के सारे सम कर लो. मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 into 1 plus 2 plus 3. अब आंसर आ जाएगा. देखो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 10 15. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. तो 15 into 6 कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए 90. समझ गए, रेक्टेंगल में इस तरीके से करना है. ठीक है, चलो फिर अगला देखिए. अब यहां पे हमारे पास क्या है, 3 रेक्टेंगल्स हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. तो फिर से वही करें, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 into 1 plus 2 plus 3 plus 4. अब 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 10 15. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 और 4 just a second. 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 और 4 10. तो ये कितना हो गया हमारा 150. अब इसके बाद ये छोटे रेक्टेंगल 1 2 1 2 3. तो यहाँ पे भी वही हुआ, 1 plus 2 plus 3 into 1 plus 2. तो 1 plus 2 plus 3, तो 3 plus 3 6, 6 into 3. तो ये हो गया 18. यही चीज़ यहाँ पे भी होनी है, 1 2 1 2 3. तो बस सिंपल है, 1 plus 2 plus 3 into 1 plus 2. तो ये हो गया हमारा 6, 6 into 3 18. तो यहाँ भी हमारे 18 और यहाँ भी हमारे 18. अच्छा, इसके बाद कहीं पे हिडन नहीं है. हिडन इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने यहाँ पे कहीं भी किसी को भी एज इट इज डॉट से अटैच नहीं किया है. ठीक है, तो अब हम इन सबको ऐड कर दें. 150 प्लस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 186. ऑप्शन नंबर सी. डन. अगला देखो, अगेन रेक्टेंगल काउंटिंग. अब यहां क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. तो सिंपल है ना, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 into 1 plus 2. तो 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 और 7 28.
और 28 और 8 36। अब 36 इंटू 3, तो 3 6 18, 3 3 9, 108। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो सिंपली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ ये देखो, एक और तो 3 3 6 10 15। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 15। अब जब ये हो गया 15 तब फिर आगे क्या करें, 108 + 15। अब एक बार और देख लो जरा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 36। ठीक है, फिर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, तो 108 + 15 123। एंड आई गेस यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, चलो पर कोई बात नहीं, 123 रेक्टेंगल्स हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में 123 नहीं है, कोई नहीं, हम उसको एज इट इज ही कंसिडर करेंगे। अब जिस किसी भी ऑप्शन में बस आगे कभी कहीं मेंशन हो हम उसको आंसर मार्क कर देंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर इज 123। डन। चलो अगला देखें, अब ट्राइंगल काउंट करना है, सिंपल है, 1 2 1 2 1 2। तो ये तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। उस हिसाब से 1 2 ये भी 3 हो गया, 1 2 ये भी 3 हो गया, 1 2 ये भी 3 हो गया। तो कितने 3 हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18 हो गया मतलब। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये बड़ा वाला 6, तो 18 + 6 और 18 + 6 का मतलब हो गया हमारा कितना, 24। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 इंटू 1 2, तो कितना हुआ ये, 6 इंटू 2 12, तो 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ और 12 यहाँ, कितने 12 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 12 5 60 होता है गैस, यस। अब इसके बाद ये तो इसी में काउंट हो गए, लेकिन बड़े वाले भी तो बचे होंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 60 + 5 हो गया। अब 60 + 5 दैट मीन्स कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो फिर अगला देखें, अब यहाँ पे दो फिगर्स को कंबाइन करके हमें ट्राइंगल काउंट करने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16, 8 2 16, तो इन ऑल टोटल हो गया कितना, 32। अब इसके बाद 1 2 1 2 1 2 1 2,
ये हो गया 3 3 3 3, तो 4 टाइम्स 3 मतलब कितना हो गया 12, तो 32 में 12 ऐड कर दो। अब इसके बाद ये हिडन ट्राइंगल्स भी तो होंगे, कितने हो गए ये 4, और यही 4 नीचे 2 3 4। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 2 और 2 4, 4 4 8, 4 12, एक ऊपर 4 और एक 5, 52। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस अब देखो 1 2 1 2, ये 3 और ये 3, तो 16 प्लस 3 प्लस 3। अब अगेन हिडन 2 3, ऐड कर दो इन सबको। अब जब ऐड करोगे तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। डन। यस। चलो अगला देखिए फिर इसी बात पे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो ही गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 और, तो ऐड करो जरा इनको। 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और छूट गई हमारी, ये 1 और ये 2, तो +2 और होगा। ठीक है, तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, और 12 में 2 जोड़ दो तो 14, ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2s are 16, 1 2, 1 + 2 3, 1 2, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 16, 1 + 2 3। तो अब हिडन भी तो है हमारे पास, हिडन कितने हैं 2, तो मतलब 16 + 3 + 2, तो 17 18 19 20 21, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2s are 16। अब 1 2 1 2, ये भी 3, ये भी 3। अब इसके बाद ये छोटा वाला 1 और 2, ठीक है, फिर 1 2, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 2, तब कितना हो गया देखो यहाँ पे 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब 30 ये हो गए देखो, लेकिन एक ये छूट गया, तो कितना हो गया अब ये
31, क्योंकि ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों पूछे थे तो 31 ट्राइंगल्स। अब वही बात स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो यार सीधा सीधा सा देखो, एक तो ये बड़ा वाला हो गया, एक ये छोटा वाला हो गया, और इसी हिसाब से आइडेंटिटीज को मिला मिला के बना के, सो डेफिनेटली आंसर कितना हो जाएगा हमारा 31 के साथ 7 स्क्वायर्स। सो ऑप्शन नंबर बी या डी, क्योंकि बी और डी तो दोनों सेम है, पर हम मार्क करेंगे वही सबसे पहला जो आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक है, अगला करो सर्कल काउंटिंग, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सॉरी 20, हाँ 21, तो 21 हो गए हमारे पूरे के पूरे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, so option number B 21 is the right answer. With this question we'll end up this session today. बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए SMS 10 कोड यूज़ करना है, और बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि फ्री स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग 7:30 से 8:30 बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक SSC, और प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक फिक्स। डन? तो चलो फिर, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से बस हमारे साथ डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे के सेशन को एंजॉय करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।